नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो वेट का बढ़ना और स्पेशली बेली फैट, इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। और जहां भी कैंप लगते हैं या कोई भी सेमिनार होता है, हर जगह यही प्रश्न होता है कि सर वेट बढ़ रहा है या इतना ज्यादा वेट भी नहीं है पर बेली फैट फिर भी है, तो क्या किया जाए? देखिए, पहले उसको समझना है। अच्छे से हम उसको समझेंगे तो ही उसका निवारण होगा। एक तो हमारा खाने पीने का रूटीन, एक हमारा डे रूटीन और लाइफस्टाइल, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये चीजें। जैसे किसी से भी हम डाइट पूछते हैं कि आप सुबह से शाम तक क्या खाते हैं? सर सुबह उठते ही एक कप चाय पीना, तो ये तो एडिक्शन है। मतलब हम अपने आप पर तरस खाना शुरू कर देते हैं सुबह उठते ही कि ये तो एडिक्शन है, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप बताओ क्या कर सकते हो? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। फिर 2 बिस्किट खाते हैं जी हम चाय के साथ, और बिस्किट मैरीगोल्ड। अब मैरीगोल्ड का मतलब है जो डाइटिशियन भी रिकमेंड करते हैं कि इसमें तो कम कैलोरी होती है सर। और ये सुबह फिर पराठे भी बताते हैं कि सुबह सर 1 पराठा खाते हैं, थोड़ा घर का निकला हुआ हम मक्खन खाते हैं, ऐसे बताएंगे। मतलब कि बड़ा सेफ चीजें खा रहे हैं। और अगर मैं कभी अपनी तरफ से बोल दूं कि आप सुबह स्प्राउट खाया करें या ऐसा कोई खाना जिसमें कैलोरी कम हो और एनर्जी अच्छी दे आपको, है ना, तो फिर क्या करते हैं? मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं। क्या करते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं कि स्प्राउट में कितनी कैलोरी होती है। ये लोग, इन्होंने कभी भी बिस्किट के बारे में सर्च नहीं किया, चाय के बारे में सर्च नहीं किया कि कितनी कैलोरी होती है, लेकिन स्प्राउट के बारे में सर्च करेंगे। कोई अच्छी चीज बता दो तो सर्च करेंगे कि, और मुझे उन्होंने बताया, जिनको मैंने बोला ना कि आप सुबह स्प्राउट खाइए, उन्होंने मुझे बताया सर इसमें तो 212 कैलोरी होती है। तो मुझे बहुत हंसी भी आई। तो इस तरह का हमारा चिंतन और सोच विचार हो गए हैं। बर्गर में हम कभी कैलोरी नोट नहीं करते, पिज्जा में कैलोरी नोट नहीं करते, पैकेट फूड की कैलोरी नहीं चेक करते, क्योंकि वहां हमारे मन का, हमारे टेस्ट का संबंध है। तो और फालतू के इंतजामात करते हैं। देखिए, अगर आप भोजन को समझते हैं, भोजन पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप भोजन को समझना शुरू कर देते हैं ना, नियंत्रण स्वयं घटित होने वाली घटना है। आपको नियंत्रण नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है कि कौन सा भोजन आपके लिए है। जैसे एक व्यक्ति खाता है मिठाई, वो भी कैलोरी इनटेक है। एक व्यक्ति खाता है कोई फ्रूट लाइक बनाना या चीकू या मैंगो या कोई भी फ्रूट, वो भी कैलोरी तो उसमें भी है, कैलोरी किसी भी मिठाई में भी है। फॉर एग्जांपल रसगुल्ला आप ले लीजिए, कैलोरी तो दोनों में है। अभी ये यंग बच्चों के लिए ज्यादा है ये चीजें, क्योंकि यंग बच्चे, क्योंकि 40 और 50 तक आते आते तो जिंदगी थप्पड़ मार मार के समझा देती है कि कौन सा खाना खाना है। यानी हमारी हेल्थ खराब होकर हम समझ जाते हैं, फिर थोड़ा संभल भी जाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है। हम सब मजबूरी के ईमानदार हैं। तो तब तक तो समझ आ जाता है कि कौन सा खाना खाना है, क्या परहेज करने हैं, क्योंकि डर है, बीमार होने का डर है और शरीर की सहन शक्ति कम हो जाती है। लेकिन युवावस्था में सब कुछ हजम हो जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, तो इसलिए लापरवाह होते हैं। लेकिन अब एक यंग बच्चा एक रसगुल्ला खा रहा है और कोई फल खा रहा है, दोनों में मान लीजिए 200-200 कैलोरीज है। फर्क इसमें यह है कि वो जो मिठाई है शरीर में कैलोरी जो देगा, वो कैलोरी जमा होती है, डिपॉजिट होती है वो वाली कैलोरी। और जो फल वाली कैलोरी है वो डिपॉजिट भी नहीं होती, और फल में कैलोरी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं। आप समझ रहे हैं?
तो उससे उसका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा, उन्नत होगा, और आने वाली आयु में 10, 20, 25 वर्ष के बाद उस व्यक्ति का शरीर कैसा होगा और मिठाइयां खाने वाले व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर बेली फैट एक हमारे शरीर का स्वभाव है, शरीर का आकार है, कि हमारा जो आते हैं रेक्टम एरिया है वो यहां बेली एरिया में है, यानी ये स्टोरेज है हमारे शरीर का, इसको भी तो समझना है। ये स्टोरेज है तो भी उसका निकलना स्वाभाविक है। नंबर 2 बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रीजन, मसल्स का वीक होना। अगर आपके मसल कमजोर हैं तो फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है और जल्दी होता है, ये ध्यान में रखिए। अब अगर मसल कमजोर है तो फैट आएगा, मसल आप स्ट्रोंग करते हैं तो फैट कम चढ़ेगा शरीर पर। तो मसल को स्ट्रोंग करने का क्या तरीका है? रेगुलर एक्सरसाइज और टॉक्सिन्स को बॉडी में ना रहने देना, क्योंकि वो मसल पर वेट होता है। फिर जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स रुक जाते हैं आपके डाइजेशन को खराब करते हैं, आपकी मसल्स को वीक करते हैं। और प्रोटीन रिच डाइट लेना, ये 3-4 उपाय करने से आपके मसल स्ट्रोंग होंगे और फिर वो फैट को बर्न करना शुरू कर देंगे। तो ये जो पाउच आ जाता है बेली फैट का, ये नहीं रहेगा और आपका शरीर का शेप बहुत सुंदर रहेगा, आप ताकतवर रहेंगे, आपके मसल्स स्ट्रोंग रहेंगे। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और कुछ ऐसा जैसे त्रिफला है या थोड़ा हरड़ है या एलोवेरा है, ऐसी कुछ चीजें जिनको वजन है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनको वेट बढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं कि सभी लेना शुरू कर दें, जिनका वेट बढ़ा हुआ है वो ये कभी कभी चीजें लेते रहें ताकि फैट डिपॉजिट ना हो, टॉक्सिन्स बॉडी में स्टोर ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो और हमारा जो एक वो प्रोडक्ट हमारा शॉर्ट में रहता है फैट गो के नाम से, उसमें भी ये सारी चीजें हैं। काफी लोग आप में से अगर अभी लाइव सेशन में है, काफी लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है, अपना वजन कम किया है और उसके साथ साथ फैट परसेंटेज को भी वो कम करता है। फैट गो सिरप, उसमें जो जो चीजें हैं मैं आप सबको बताता हूं वो आप घर पे भी ले सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। उसमें जो चीजें हैं लिख लीजिए आप। वयवडिंग, पंसारी को बता दीजिएगा आप, वो आपको अपने आप दे देगा। वयवडिंग, हरड़, नागरमोथा, जीरा, खसखस, एलोवेरा, धनिया वाटर, ये तो आप घर पे बनाना है, धनिया वाटर, सौंफ डालनी है उसमें, और तुलसी भी आप घर पे मतलब ला सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें तो शायद उल्टा दिखेगा आपको, ये समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये सारी चीजें, ये क्या है आप बनाकर रख लीजिए। डेली नहीं पीना, बट 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 10-15 ml लिया, उससे क्या होगा, टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाते हैं, आपके मसल पर एक्स्ट्रा वेट नहीं आता, तो आपके मसल स्ट्रांग रहेंगे। फूड का मैंने आपको बता दिया, अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, घर पे खाना खाएं। और अपने आप को ना हम छूट बहुत देते हैं कि वीकेंड पे बाहर, अरे वीकेंड पे आप जाइए, घूमने जाइए, पर और वीकेंड पे अच्छा खाना भी तो मिलता होगा ना बाहर, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलता होगा। तो फ्रूट्स, नट्स साथ में कैरी कर लीजिए। और अगर बाहर खाना है, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, वो कम कैलोरी वाला खाना, प्लेन डोसा ले लीजिए, ये कम कैलोरी वाला खाना है। इडली ले लीजिए, ये कम कैलोरी वाला खाना है। और क्वांटिटी को कंट्रोल रखिए। अब कम कैलोरी का खाना ये नहीं कि आप पूरा हफ्ते के बराबर आप पेट भर लें, तो इन चीजों का ध्यान रखिए, आप स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाते रहिए ताकि आने वाला जीवन थोड़ा अच्छा हो, स्वास्थ्य से भरा हो, और अच्छा खाना खाएं, मसल्स को स्ट्रांग करें, प्रोटीन रिच डाइट लें, और एक्स्ट्रा ईटिंग, ये नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स छोटे छोटे आप घर पर रखते हैं, ऐसे ही मुंह चलता रहता है सारा दिन, सबसे बड़ा बेली फैट का रीजन होता है। इसको जरूर बंद कर दें।
नमो आनंदम। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आयु.in। यूट्यूब चैनल पे तो बहुत से वीडियोस हैं, डाइट के बारे में भी है, वेट लॉस एक्सरसाइज भी है। यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो उन चीजों का आप लाभ ले सकते हैं। और अभी 7 बजे आयुर्वेदा का सेशन भी है, सबके लिए ओपन है, आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप से आप लिंक मंगवा सकते हैं, अभी जस्ट 7 बजे आज। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम।